और फिर इस दौरान दोस्तों 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। एज पॉलिस्टर had came into greater demand than cotton cloth, the sale of mill cloth had already got affected। फिर क्या हुआ कि जैसे ही कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर को महत्व प्राप्त हुआ, तो फिर इसके लिए क्या हुआ, फिर इसके बाद इससे ही मिल की कपड़ा बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। जो कपड़ा बिकने की जो डिमांड थी वो कम हो गई। द मिल्स मूव फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात। फिर सारे मिल्स है मुंबई से सूरत की तरफ मूव हो गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नेशनलाइज किया, उसने नेशनल 30 टेक्सटाइल मिल को नेशनलाइज किया और अपॉइंटेड ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू। फिर क्या किया उसने, जो केंद्र सरकार ने 13 मिलों को राष्ट्रीयकरण किया। फिर इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यायाधीश का गठन किया और फिर उसके बाद उनको लेकिन उससे उनको कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ इशू। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द ईयर 1991 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो ये आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष जो 1991 का ईयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शन, जो 10th जनरल इलेक्शन के बाद पीवी नरसिम्हा राव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्रधानमंत्री बन गए विद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने ना डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। He adopted the new economic policy of linking India's economy with the global economy। उन्होंने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जिससे इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक किया। फॉर दिस फंडामेंटल चेंजेस वे ब्रॉट कुछ अबाउट इन द इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए उन्हें इंडियन इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने पड़े। वो फंडामेंटल चेंजेस क्या थे? इंडियन इकोनॉमी वाज ब्रॉट इन ट्यून विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक प्रवाह में आ गई, वो ग्लोबल मेन स्ट्रीम में आ गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान इंडियन इकोनॉमी वाज इन अ क्राइसिस सिचुएशन। उस समय कैसा था, जो इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम थी वो बहुत ही बिगड़ी हुई थी। बिफोर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टू चार्ज, चंद्रशेखर वॉज द प्राइम मिनिस्टर। जो पीवी नरसिम्हा राव के पहले जो गवर्नमेंट थी वो थी चंद्रशेखर, जो प्राइम मिनिस्टर थे। ड्यूरिंग दिस हिज टेन्योर द रेट ऑफ इंडियन इन्फ्लेशन वाज 17%। उनके टेन्योर के दौरान जब वो प्रधानमंत्री थे तो जो गरीबी, जो महंगाई की जो दर थी वो कितना था, 17%। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन बाय 1.1%, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 1.1% से भी के आसपास चली गई थी। ठीक है। फिर क्या हुआ, इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली इनफ टू लास्ट फॉर इम्पोर्ट्स फॉर अ वीक। जो भारत के पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार था इतना कम रह गया था कि आयात एक सप्ताह तक ही किया जा सकता था। ठीक है। तो इट हैड बिकम डिफ़िकल्ट टू पे बैक इट्स लोन एंड इवन गिव द इंटरेस्ट ऑन इट। इससे क्या हुआ, जो हमने जो बाहर से लोन लिया था उसका भुगतान करना, उसका ब्याज देना भी असंभव हो गया था, मुश्किल हो गया था। फिर क्या हुआ, इन May 1991 द गवर्नमेंट, फिर क्या हुआ, in May 1991 the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserve। फिर इसका सोल्यूशन क्या निकाला गवर्नमेंट ने कि जो उनके पास गोल्ड रिजर्व्स है उसको बेचा और मॉर्गेजिंग सम। और फिर क्या किया उन्होंने कि जो भी कुछ सोना बेचकर और कुछ गिरवी रखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। और फिर बिफोर चंद्रशेखर गवर्नमेंट द पीवी सिंह गवर्नमेंट हैड incurred a liability over 10,000 crore rupees on the economy by waiving of the loans of all farmers।
तो उन्होंने क्या किया, जो चंद्रशेखर से पहले जो पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है, सभी किसानों का सरसरी तौर पर ऋण माफ़ कर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भार अर्थव्यवस्था पर लाद दिया था। तो इससे क्या हुआ था, प्रपोर्शन ऑफ इंटरनल लोन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज 55%। इससे क्या हुआ, जो केंद्र और राज्य सरकार के एकत्रित अंतर्गत का जो लोन था, आय से अनुपात लगभग 55% हो गया था। फिर क्या हुआ, इन 1980 to 81 फॉरेन लोन वॉज 2350 करोड़ 2350 करोड़ डॉलर्स, इतना पे लोन हो गया था। इट इंक्रीज टू 8380 करोड़ डॉलर इन 1990 to 1991। एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ओनली 10 करोड़ डॉलर्स। तो इंडिया के पास 10 करोड़ डॉलर का ही फॉरेन रिजर्व बच गया था। दिस ऑल्सो हैड द बैकग्राउंड ऑफ द इंक्रीज ऑयल प्राइसेज ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ कुवैत बाय इराक। इसका एक रीज़न ये भी था कि जो भारत के विदेशी ऋण खड़ा करने आदि जो भारतीय में विदेशा मुद्रा में किया हुआ अपना विदेश निकाल लेना प्रारंभ किया। और फिर इट इज डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज द लोन इवन द नॉन रेजिडेंशियल इंडिया स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया। तो इससे क्या हुआ, जो बाहर रहने वाले जो हमारे भारतीय थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो फॉरेन एक्सचेंज निकालना शुरू कर दिया। रेमेडीज, उपाय योजना। अब इसकी जो भी इसकी रेमेडीज है क्या थी, पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन ऑर्डर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन, इतनी जो हमारी इकोनॉमी ख़राब सिचुएशन हो गई थी, इससे निकलने के लिए पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया। डॉक्टर सिंह अंडरटूक मेनी करेक्टिव मेजर्स। तो डॉक्टर सिंह ने क्या किया, सीएम ने कुछ सुधार किए। द सिचुएशन बिगिन टू चेंज, और स्थिति में परिवर्तन होने लगा। ही रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने विदेश निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। और ही रिस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्रीज। और फिर उन्होंने क्या किया, जो 18 लाइसेंस इंडस्ट्रीज तक ही सीमित रखा। इन रिव्यू ऑफ द इंक्रीजिंग लॉसेस इन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, he opened the public sector for investment by private industries। तो उन्होंने क्या किया, जो he opened up the public sector में पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया बाय प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेयर मार्केट अंडर कंट्रोल। उसका जो शेयर मार्केट है उसको अपने कंट्रोल में रखा। ही स्टैब्लिश द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने सेबी नाम की एक जो संस्था है उसे उन्होंने बनाया इन 1992। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कंप्यूटराइज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंप्यूटराइज किया। ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्टर ऑफ रिसेशन, और मंदी के संकट को दूर करने के उन्होंने उसको वरीयता दी, प्रायोरिटी दी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रीव ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इंडिया में बढ़ गया, जो कार्यकाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह का पहला, उसके दौरान इंडिया कुड रिकॉर्ड द गोल्ड मॉर्टेज विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने अपने, तो फिर क्या हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो गिरवी रखा अपना सोना था, भारत ने अपने देश में वापस आया। ठीक है। एज द गवर्नमेंट ओपन द टेलीकॉम सेक्टर, तो जैसी गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर शुरू किया, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। फिर मोबाइल सर्विस हर पूरे देश में चालू हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह साइन द एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। एंड लॉन्च द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एक पॉलिसी बने प्राइवेटाइजेशन की, और लिबरेलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी बने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इन 1995 इंडिया बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन 1995 इंडिया है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया।
Organization had the following objectives: to free trade between countries। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन के थे। टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, सभी कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसको फ्री कर देना। टू पुट द एंड ऑल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, और जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है उसे हटा देना, उसे रोक देना। रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर हर्डल्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड, और इंटरनेशनल फ्री ट्रेड आसानी से हो इसके लिए रास्ते बनाना। एंड टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल मल्टी पार्टी मैकेनिज्म, और जो ये एक नीतियों का समाप्त करना और वैश्विक व्यवहार का जो विधिवत्ता भविष्य व्यवस्था द्वारा नियम करना, एक फॉर्मल बॉडी बनाना जिससे ये पूरा मैकेनिज्म चल सके। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एग्जिस्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल बिफोर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हुआ, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके आने के इसलिए फिर क्या किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने एग्रीमेंट बनाया गया जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स। ठीक है, इट रेगुलेटेड कॉमर्स, ये कॉमर्स को रेगुलेट करती है। इन इंडिया देयर वेयर अपोज एक्सट्रीम व्यूज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डिफरेंट व्यूज थे, येट इंडिया डिसाइडेड टू टेक इट्स मेंबरशिप। लेकिन तब भी इंडिया ने इसकी मेंबरशिप लेने के लिए डिसाइड किया, उसका एक निर्णय लिया। द प्रोविजन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिगार्डिंग ग्रांट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। ये जो भी प्रोविजन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है रिगार्डिंग ग्रांट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रैपिडली कमर्शलाइज सिंस इंडिया बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जैसे इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ रैपिडली कमर्शलाइज होने लगा जैसे इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। एज पर एज द वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैज़ मेड अ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन डिफरेंट एरियाज। लाइक जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट है इन डिफरेंट एरियाज, लाइक रिडक्शन इन ब्लू पॉवर्टी लाइन to population, decline in infant mortality, or availability of facility regarding drinking water and wastewater management. India signed the South Asian Preferential Trade Agreement along the lines of the World Trade Organization। इंडिया ने एक और साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इंडिया रिमूव द इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सेवरल कमोडिटीज फॉर सार्क कंट्रीज। इंडिया ने अपने जो भी इंडिया ने ना इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो है उसको जो सार्क कंट्रीज़ है उससे हटा दिया। इंडिया ऑल्सो गेव डिस्काउंट ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी पे भी डिस्काउंट दिया। इंडिया ओपन अप द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर और टू प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियाज इकनॉमी। इस तरीके से हमने इंडिया इकनॉमी की जर्नी पढ़ी। वी हैव एज कम फ्रॉम मिक्स इकनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन। इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज प्रोग्रेस इन द अदर फील्ड्स। फ्रेंड्स, अभी हम 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला है क्वेश्चन 1 का ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। ऑन 19 जुलाई 1969 डैश मेजर बैंक्स इन इंडिया वेयर नेशनलाइज। इसका आंसर है बी 14। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है, बी 14। इन 1969 14 मेजर बैंक्स इन इंडिया वेयर नेशनलाइज। ठीक है, अब सेकंड है डिक्लेयर ऑन 20 पॉइंट प्रोग्राम, क्या, इंदिरा गांधी। सेकंड का आंसर है सी। सेकंड का आंसर है सी, इंदिरा गांधी डिक्लेयर अ 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर।
आइडेंटिफाई करना है और हमें रॉन्ग पेयर लिखना है। तो इसका आंसर है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है आंसर? कवासजी दवार और आयरन इंडियन स्टील फैक्ट्री। कवासजी दवार रिलेटेड टू टेक्सटाइल कंपनी होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग आंसर है, हमें इसे लिखना है, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग। 5 ईयर प्रोग्राम है, ये ड्यूरेशन है, ये पर्पज है। फर्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, 1951 से लेकर 1956 इसका आंसर है, ठीक है। और ये थर्ड का क्या आंसर है? 1961 से लेकर 1966, ठीक है। ये फोर्थ है, 1969 से लेकर 1974, ठीक है। अभी हम देखेंगे फिफ्थ, 1974 से लेकर 1979। और यहाँ पे क्या लिखना हमें? इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी पावर्टी एलिवेशन। देखिए इसका आंसर हमने यहाँ लिखे है, ठीक है। अभी हम बढ़ेंगे आगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ बी का 1 मिक्स इकोनॉमी का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। अभी हम आगे बढ़ेंगे, हम मिक्स इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। पेज नंबर पे आ गए हम। अभी पेज नंबर पे आ गए हम, 15 पेज नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा है मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका है पहला पॉइंट ये है इसका कि यहाँ से लेके इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से लेके हमें इसका है ये जो दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, अ मिक्स इकोनॉमी वर्क्स बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट है। जो मिक्स इकोनॉमी के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, उसका पहला पॉइंट क्या है? अ मिक्स इकोनॉमी वर्क्स बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर से लेके, तो ये मिक्स इकोनॉमी तक है। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है मिक्स इकोनॉमी, ये मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। अब मिक्स इकोनॉमी वर्क्स बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर से लेके यहाँ तक है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अभी हम से और इसमें है ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। फॉर मिक्स इकोनॉमी टू रन स्मूथली देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। यहाँ तक सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है? मिक्स इकोनॉमी से लेके है ये प्लानिंग एक्सेट्रा तक, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट है, अ मिक्स इकोनॉमी ऑल्सो नेचुरली टेंड टू गिव अ प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट। ये क्या हो गया? ये 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट मिला के हो गया वो आंसर। राइट अ शॉर्ट नोट, आपको ये 4 पॉइंट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट, अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिक्स इकोनॉमी, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखना है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट का होगा मिक्स इकोनॉमी, 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब इसका आंसर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 20 पॉइंट प्रोग्राम। अभी हम 20 पॉइंट प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। अभी हम आगे 20 पॉइंट प्रोग्राम की तरफ, पेज नंबर 19 पे, ठीक है। 19 आपको यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आंसर लिखना है आपको, ठीक है। ये यहाँ से लेके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन द, ठीक है। यहाँ से लेके तो आपको यहाँ तक लिखना है, इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल। राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है। ये है सेकंड का आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे जाएंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। इंडिपेंडेंट इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। अभी हम मिक्स इकोनॉमी पे हमने क्यों लिए, इसका आंसर बताना है हमें। अभी हम क्वेश्चन पेज नंबर 15 पे आ गए। उसका आंसर है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन इन अ सोशल इकोनॉमी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया।
और उसका सेकंड पॉइंट है यहाँ से इन कैपिटल सिस्टम से लेके इन द नेम ऑफ सोसाइटी, ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट है इसका, ये सेकंड पॉइंट है अब मिक्स इकोनॉमी से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब मिक्स इकोनॉमी वर्क्स विद बोथ से लेके यहाँ तक मॉडल ऑफ मिक्स इकोनॉमी सेकंड पॉइंट है। ठीक है, और इसका भी थर्ड पॉइंट है, ये है अ मिक्स इकोनॉमी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉफिट्स, मोटिव, इंटरप्रिटेशन, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड प्लानिंग। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है फिर दस इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, ये आपको आखिरी में लिखना है, ये इसका आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है बैंक्स वेयर नेशनलाइज इन 1969। अब इसका आंसर है, हमें पेज नंबर पे जाना पड़ेगा हमें। ये है पेज नंबर पे आ गए हम 18 पेज नंबर निकालिए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग से लेके आपको यहाँ तक ये इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट्स। ठीक है, मेरी स्केल दिख रही है आपको। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू से लेके ये आपको इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड लिखना है इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस द गवर्नमेंट नेशनलाइज। ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है कांग्रेस फ्रॉम द सोशलिस्ट एक्शन से लेके नेशनलाइज कमर्शियल बैंक। ये देखिए पेज नंबर आप 19 पे आ जाइए, ये थर्ड पॉइंट है। ये टोटल ये 3 पॉइंट आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। मिल वर्कर्स, अब इसका आंसर निकालना हमें थर्ड, 3A का थर्ड। मिल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। ठीक, हमें आना है पेज नंबर 19 पे। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। इन 1980 द इंक्रीजिंग सन, ये फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर सेकंड पॉइंट लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ये इन द दिवाली ऑफ 1981 से लेके बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। ठीक है, ये हो गया दो, इतना लिखना है। फिर यहाँ से लेके फिर आपको लिखना है वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स टुगेदर एंड डॉक्टर दत्ता सामान लेड द स्ट्राइक ऑन 18 जनवरी 1982 एंड 2.5 लाख ऑफ वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक। ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अभी हम करेंगे बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। विच प्रोग्राम्स वेर स्टार्टेड इन द 8th 5-year प्लान। ठीक है, अभी हम आएंगे 5-year प्लान्स पे। ये है पेज नंबर 18 पे आ जाइए। 18 पे आप आइए। ये द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस, यहाँ से लेके आपको गंगा कल्याण स्कीम तक आंसर लिखना है। ओके, इसका आंसर है। अभी आ जाइए क्वेश्चंस पे। विच प्रोजेक्ट वेयर स्टार्टेड इन द सेकंड 5-year प्लान। इसका आंसर पता करना हमें। विच प्रोजेक्ट वेयर स्टार्टेड इन द सेकंड 5-year प्लान। पेज नंबर 16 पे आ जाइए। देखिए ये द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से लेके एट दुर्गापुर भिलाई से लेके आपको लिखना है फैक्ट्री एट विशाखापट्टनम। दिस प्रोजेक्ट आर स्टार्टेड, ऐसे आंसर लिखना है आपको। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट दुर्गापुर भिलाई एंड रूरकेला केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट से लेके विशाखापट्टनम तक आपका ये आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए। ओके, हम मिलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर के टाइम। ओके, बाय।